बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुए। आज हमें यहाँ बिश्केक में मेडिकल लैंग्वेज के साथ लैटिन टर्मिनोलॉजी भी पढ़ाई जाती है और काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी। हमारे हॉस्टल में भी तकरीबन 60+ स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको भी लैटिन की समझ नहीं आ रही थी और हमने ख़ुद स्टूडेंट्स ने, मेरे एक दो क्लासमेट्स ने, रूममेट्स ने, हमने बैठ के लैटिन लैंग्वेज की नोमन एडजेक्टिवम पे थोड़ी सर्च की, उसको समझा और उस पर नई वीडियो बनाई। तो आज हम आपके साथ नोमन एडजेक्टिवम शेयर करेंगे। एडजेक्टिव, बेसिकली एडजेक्टिव के दो ग्रुप हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। नंबर 1 फर्स्ट ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव, नंबर 2 सेकंड ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव। इस लैटिन एडजेक्टिव में, नोमन एडजेक्टिव में हम इन 7 आउटलाइंस का इनको लेक्चर देंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव, सेकंड ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ वन फॉर्म फॉर ऑल जेंडर्स, एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स, एंड देन एक्सरसाइजेज एंड वोकेबलरी। इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि असल में एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड एक्सप्रेसिंग ए क्वालिटी ऑफ थिंग। किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बयान करने के लिए किसी भी चीज़ की क्वालिटी को एडजेक्टिव बयान करती है, उस चीज़ को हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लैटिन में, इन लैटिन मेजर, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बयान करेगा कि कोई चीज़ लार्ज है, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, फ्रंटालिस के उसकी फ्रंट साइड है। तो किसी भी चीज़ को मीन के कोई बिग चीज़ है, कोई लार्ज चीज़ है, उसकी क्वालिटी को बयान करने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे, मेजर। और लैटिन लैंग्वेज में एडजेक्टिव और नाउन का एग्रीमेंट ऐसे होता है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद होती है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बाद होती है लैटिन लैंग्वेज में, और इंग्लिश लैंग्वेज में ये वाइस वर्सा है कि नाउन बाद में आएगा और एडजेक्टिव पहले आएगी। लेकिन इन केस ऑफ लैटिन लैंग्वेज एडजेक्टिव बाद में आएगा, नाउन पहले आएगा। और अपनी एंडिंग्स के लिहाज से कोई भी एडजेक्टिव दो ग्रुप में डिवाइड होती है, नंबर 1 फर्स्ट ग्रुप और नंबर 2 सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप हम बयान करते चलें, जिसमें फर्स्ट ग्रुप एडजेक्टिव्स, इसमें इसको पहले हम इसकी पहचान के लिए ये टेबल है एडजेक्टिव, नोमन एडजेक्टिव का, कि हम फर्स्ट ग्रुप को किस तरह मालूम करेंगे कि ये फर्स्ट ग्रुप। अगर किसी वर्ड के एंड पे यूएस हो तो वो फर्स्ट डिक्लेंशन में होगा, और वो क्या होगा, एम मीन्स मैस्कुलिन, और वो नॉमिनेटिव केस में होगा। और अगर किसी वर्ड के एंड पे ए आ रहा हो, ए अल्फ़ाबेट, इन लैटिन और इन एडजेक्टिव, वो हम उसको प्लेस करेंगे नॉमिनेटिव केस में, वो डिक्लेंशन होगी, फर्स्ट ग्रुप भी फर्स्ट होगा। और अगर किसी वर्ड के एंड पे यू एम आ रहा है तो वो न्यूटर केस में होगा, वो भी नॉमिनेटिव होगा, डिक्लेंशन भी फर्स्ट होगी, ग्रुप भी फर्स्ट होगा। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास लॉन्गस, इसके एंड पे क्या आ रहा है, यूएस। तो ये क्या हो गया इस टेबल के मुताबिक, यूएस मैस्कुलिन। और इस पे, और अगर इसको हम कन्वर्ट करें फेमिनिन में तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यूएस की जगह क्या आ गया, ए आ गया। और इसी को न्यूट्रल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या, किसी वर्ड के एंड पे जो यू एम है तो वो क्या होगी, न्यूट्रल होगी। तो हम इसमें चेंज क्या हो रही है, यूएस, ए, यू एम, ये एक दूसरे से में चेंज हो रहे हैं। और जो चीज़ चेंज नहीं हो रही, क्या वर्ड चेंज नहीं हो रहा, लॉन्ग, LONG, ये टर्म चेंज नहीं हो रही। तो ये टर्म जो चेंज नहीं हो रही वो उस वर्ड का स्टेम वर्ड होगा, मेन वर्ड होगा। अब दूसरा, इसी तरह नॉमिनेटिव केस को अब हम जेनिटिव केस में कन्वर्ट करेंगे। तो यूएस को, ये मैस्कुलिन है, और अब इसको जेनिटिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो यूएस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। तो इसी तरह एग्जांपल में लॉन्गस है, इसको जेनिटिव केस में हमने कन्वर्ट किया तो यूएस की जगह क्या रिप्लेस किया, आई। स्टेम वर्ड वही रहा है, LONG वो वही है क्योंकि वो स्टेम वर्ड है, वो चेंज नहीं होता, वो सब में एक ही होगा।
और इसी तरह जब हम फेमिनिन का एंडिंग है नॉमिनेटिव में ए, तो उसको जेनेटिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा ए ई। ठीक है, ये हो गया। एग्जांपल में क्या आ रहा है, लोंगा इज कन्वर्टेड इनटू लोंगे। ठीक है, स्टेम वर्ड वही रहा है, और लेकिन ये फेमिनिन नॉमिनेटिव से किस में कन्वर्ट हो रही है, जेनेटिव केस में। और इसी तरह इस टेबल के मुताबिक इन नॉमिनेटिव केस फर्स्ट डिक्लेंशन में जिस वर्ड के एंड पे यू एम होगा वो क्या होगी, नॉमिनेटिव केस और न्यूट्रल केस। अब हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जेनेटिव में। तो जेनेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाएंगे, यू एम की जगह आई। तो लोंगम है क्या, न्यूटर, और ये है क्या, जेंडर, इसकी केस क्या है, नॉमिनेटिव केस है। इसको कन्वर्ट किया हमने जेनेटिव केस में। जेनेटिव केस में कन्वर्ट करने के लिए यू एम कन्वर्ट होगा आई में, तो यू एम की जगह आई लगाएंगे तो ये हो जाएगा लोंगी। ये तो हो गया फर्स्ट डिक्लेंशन के बारे में। ग्रुप 1 में 2 डिक्लेंशन हैं। नंबर 1 डिक्लेंशन जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और अब है नंबर 2 डिक्लेंशन। नंबर 2 डिक्लेंशन में हमें सिर्फ पहचान दी जाती है मैस्कुलिन फॉर्म की। इनमें वर्ड ही यही यूज़ होते हैं, ई आर वाले। इनमें कोई फेमिनिन वर्ड यूज़ नहीं होता, कोई न्यूट्रल वर्ड नहीं होता, और कोई भी जेनेटिव केस में कोई वर्ड नहीं होता। जो सेकंड डिक्लेंशन के वर्ड होते हैं ना, ऑल वर्ड्स आर मैस्कुलिन वर्ड्स। उनका जेंडर क्या होगा, मैस्कुलिन होगा, क्योंकि उनके एंड पे ई आर आएगा, और वो चेंजेबल नहीं होते, मतलब ई आर के अलावा कोई और लफ्ज़ ही नहीं आता उनका। तो ये होगा सेकंड, ये हो गया सेकंड ग्रुप। अब हम इन फर्स्ट ग्रुप की डिक्शनरी फॉर्म मालूम करेंगे कि इन डिक्शनरी फॉर्म कैसे मालूम की जाती। अब हम इसकी डिक्शनरी फॉर्म मालूम करेंगे फर्स्ट ग्रुप की। देयर डिक्शनरी फॉर्म्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होती है कि उसमें नंबर 1 जो मेन एडजेक्टिव होती है, ये हमें एक डिक्शनरी फॉर्म दी गई है। फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्सस कोमा ए कोमा यू एम। इसमें ये जो मेन वर्ड है एडजेक्टिव इन द मैस्कुलिन फॉर्म, जो मेन एडजेक्टिव होगी, ये एडजेक्टिव है ना, ट्रांसवर्सस, ये एडजेक्टिव है। ये किस फॉर्म में दी जाएगी, मैस्कुलिन फॉर्म में, ये मैस्कुलिन फॉर्म में। और जो फेमिनिन एंडिंग होगी वो ये होगी, उसके साथ जो अगला वर्ड होगा वो क्या होगा, फेमिनिन एंडिंग। और जो न्यूटर एंडिंग होगा, जो उससे नेक्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, न्यूटर एंडिंग। अब मिसाल के तौर पर हमें ये इंटरनूस लफ्ज़ दिया गया है, ये एक डिक्शनरी फॉर्म दी गई है, इंटरनूस कोमा ए कोमा यू एम। हमें कोई कहता है, हमें टीचर हमारे कहते हैं कि आप मालूम करो कि इस इंटरनूस कोमा ए कोमा यू एम के, ये हमने आपको डिक्शनरी फॉर्म दिया, आप मालूम करो ये किस ग्रुप में आएगी, कौन सा ग्रुप होगा, इसका ग्रुप फर्स्ट होगा, सेकंड होगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे इसके कंपोनेंट कितने हैं, 1 2 3। कितने कंपोनेंट है, 3। तो जिसके 3 कंपोनेंट हो वो कौन सा ग्रुप होगा, ग्रुप फर्स्ट होगा। और ये जो इसका पहला लफ्ज़ होगा ये एडजेक्टिव होगा, और ये फॉर्म कौन सी होगी, मैस्कुलिन फॉर्म। और ये जो अगला वर्ड होगा ये उसकी फेमिनिन एंडिंग का आखिरी लफ्ज़ होगा, फेमिनिन एंडिंग का आखिरी लफ्ज़ होगा। और ये जो यूएम है ये न्यूटर एंडिंग का आखिरी लफ्ज़ है। तो मतलब इन दो के देने से हम चेंज कर सकते हैं। तो मैस्कुलिन फॉर्म में क्या आता है एंड पे, यूएस। और जब हम ये हमें क्या दिया गया, फेमिनिन एंडिंग दी गई है, ये फेमिनिन एंडिंग। और ये हमें यूएम क्या दी गई है, न्यूटर एंडिंग। हम इस यूएस को कन्वर्ट कर देंगे किस में, फेमिनिन में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ए लगा देंगे यूएस की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरना। ठीक है, अगर अब हम इसे न्यूटर में कन्वर्ट करेंगे तो यूएस की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, यूएम, इंटरनम। तो इससे हमें पता चल गया कि ये डिक्शनरी फॉर्म फर्स्ट ग्रुप में लाई करती है। अब हमने पीछे ये तो मालूम कर लिया कि उसकी डिक्शनरी फॉर्म जब दी जाए तो उससे कैसे मालूम करेंगे कि ये डिक्शनरी फॉर्म फर्स्ट ग्रुप वालों की है। अब हम मालूम करने लगे हैं स्टेम ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एडजेक्टिव्स। वो हमेशा जब हमें कोई वर्ड दिया जाएगा ना, वो नॉमिनेटिव फॉर्म में दिया जाएगा। कोई भी लफ्ज़ यूज़ होता है ना, वो नॉमिनेटिव फॉर्म में होता है। हमें कहा जाता है कि उसको अब जेनेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करो। मिसाल के तौर पर कोई लैंग्वेज, कोई ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है, वो उसका कोई मेन वर्ड दिया जाएगा ना, वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। तो और हम इसके स्टेम भी किस केस से पता चल करेंगे,
नॉमिनेटिव फॉर्म से। और नॉमिनेटिव फॉर्म में 3 चीज़ें होती हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। और हम उसी से मालूम करेंगे। मैस्कुलिन की एंडिंग क्या होती है? यूएस। और फेमिनिन की एंडिंग क्या होती है? ए। और न्यूटर की एंडिंग क्या होती है? यूएम। अब इन्हीं 3 को हटाते जाएं। लॉन्गस है, इसके यूएस हटाएं, ये है क्या? मैस्कुलिन। यूएस हटाएं, पीछे क्या बचा? स्टेम वर्ड बचा, जो कि लॉन्ग। ये लॉन्ग स्टेम वर्ड है। स्टेम जो चेंज नहीं होता, जो ऑल फॉर्म्स में एक ही रहता है। मैस्कुलिन में भी वो होगा, फेमिनिन में भी वो आपको देखने को मिलेगा, और न्यूटर में भी हो। और हत्ता कि जब हम नॉमिनेटिव को जेनिटिव में कन्वर्ट करेंगे, उसमें भी स्टेम वर्ड सेम ही रहेगा। अब इसी तरह ट्रांसवर्सुम है, इसमें UMR है, तो ये वर्ड कौन सा है? ये मैस्कुलिन नहीं, न्यूटर वर्ड है। UMR है ना, जिसके एंड पे UM है वो क्या वर्ड है? न्यूटर। और UM किस केस में आ रहा होता है? नॉमिनेटिव केस में। अब हम इसका मालूम करेंगे स्टेम। तो इसका स्टेम UM को हटा दें तो आगे क्या बच जाएगी? ट्रांसवर्स। तो ये इसकी क्या होगी? स्टेम वर्ड। एक्सटर्ना, जिस वर्ड के एंडिंग ए पे हो वो क्या होती है? फेमिनिन। और वो फेमिनिन में जिस वर्ड के एंडिंग ए हो वो कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस। ठीक है। अब ए हटा दें तो एंड पे क्या बचा? एक्सटर्न। तो ये एक्सटर्न क्या होगी? स्टेम वर्ड। अब इसका स्टेम वर्ड तो हमने पता चल गया कि फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट डिक्लेंशन का स्टेम वर्ड कैसे मालूम करते हैं, कि जिसके एंड पे यूएस होगा तो वो मैस्कुलिन होगा। हम यूएस हटाएंगे, पीछे जो लफ्ज़ बचेगा वो स्टेम वर्ड होगा। जिस एंड पे ए होगा, ए हटाएंगे, पीछे जो भी लफ्ज़ बचेगा वो स्टेम वर्ड होगा। यूएम होगा तो पीछे जो भी बचेगा यूएम हटाने के बाद वो क्या होगा? स्टेम वर्ड। अगर वो जेनेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, उसके एंड पे आई है, आई हटाएंगे, पीछे जो भी बचेगा वो क्या होगा? स्टेम वर्ड। ए ई है, ए ई हटाएंगे, पीछे जो भी बचेगा वो क्या होगा? स्टेम वर्ड। आई हटाएंगे, न्यूटर केस, जेनेटिव फॉर्म, तो उसमें जो भी होगा, मीन जेनेटिव केस में आई हटाएंगे, पीछे जो बचेगा वो क्या होगा? स्टेम वर्ड। लेकिन इन दिस केस, इन सेकंड डिक्लेंशन, क्योंकि इसमें ओनली मैस्कुलिन फॉर्म होती है और इसका स्टेम वर्ड मालूम करने का केस अलग होता है। इसकी स्टेम वर्ड मालूम होती है इस तरीके से कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं। इसकी स्टेम वर्ड मालूम होती है। स्टेम ऑफ द एडजेक्टिव विद द एंडिंग ER इन मैस्कुलिन फॉर्म, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉमिनेटिव फॉर्म बाय रिमूविंग द फेमिनिन एंडिंग। मतलब कि जो ER एंडिंग वाली होंगी, सेकंड डिक्लेंशन वाली होंगी, उनको पहले जब हम उनकी स्टेम वर्ड मालूम करेंगे, पहले जो भी लफ्ज़ होगा उसमें लफ्ज़ हमें कौन सा दिया जाता है? एक ही लफ्ज़ होता है। वो किस फॉर्म में होता है? मैस्कुलिन फॉर्म में। मैस्कुलिन फॉर्म में। उस मैस्कुलिन फॉर्म को पहले हम कन्वर्ट करेंगे फेमिनिन फॉर्म में। कौन सी डिक्लेंशन की? और वो फेमिनिन फॉर्म हम इसी फेमिनिन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमें एग्जांपल दी गई मीन के फेमिनिन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये मैस्कुलिन का लफ्ज़ है डेक्स्टर, ठीक है, डेक्स्टर। तो इसको फेमिनिन में कन्वर्ट करने के लिए ये आएगा, डेक्स्टर का आगे आएगा ट्रा, और इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए न्यूटर में ट्रम, क्योंकि ER वाले वर्ड है ना, ट्रा ट्रम आएगा। ई हटा देंगे। इसमें हमें ये याद रखना है कि फेमिनिन में कन्वर्ट करने के लिए और न्यूटर में कन्वर्ट करने के लिए ट्रा ट्रम। जैसे अगर लफ्ज़ है लिबर तो लिबरा, लिबरम ऐसे आएगा। तो इसकी फिर डिक्शनरी फॉर्म क्या ए लगा देंगे तो मीन के इसमें हमें बेसिकली दिए मैस्कुलिन वर्ड दिए जाएंगे, उनको हमने फेमिनिन और न्यूटर में खुद कन्वर्ट करना होगा। ये नहीं होगा कि हमें फेमिनिन वर्ड दिया जाए या न्यूटर में वर्ड दिया जाए, नहीं, उनको सिर्फ हमें इसमें ये बताया जाए कि हम मैस्कुलिन वर्ड जो जिसकी एंडिंग ER पे होती है वो सेकंड डिक्लेंशन में होता है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फेमिनिन और न्यूटर में। लेकिन हमें पहले से नहीं दिया जाएगा कि आपके पास ये फेमिनिन वर्ड है, क्योंकि उसमें फेमिनिन वर्ड होते ही नहीं, हम बाद में कन्वर्ट करते हैं। पहले नहीं होता, हम बाद में कन्वर्ट करते हैं। डेक्स्टर, सिनेस्टर, लिबर, रूबर। अब हम इसको रम, सिनिस्टरा, लिबरा, रूबरा। अब इनको न्यूटर में जब कन्वर्ट करेंगे फॉर्म यही रहेगी, रूबरा। एक ही जगह क्या लगा देंगे? UM, रूबरम, लिबरम, सिनिस्टरम, डेक्स्टरम। तो इसकी डिक्शनरी फॉर्म क्या बनेगी? ये हो गया मैस्कुलिन वर्ड, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि
तो इसके साथ साथ ये डेक्स्टर, पीछे हमने ये पढ़ा था कि किसी की डिक्शनरी फॉर्म जब मालूम करते हैं, जो एडजेक्टिव होती है वो मैस्कुलिन फॉर्म में दी जाती है। ये जो मैस्कुलिन फॉर्म है ये बेसिकली ये एडजेक्टिव होती है, और ये जो आगे दी जाती है ये फेमिनिन एंडिंग वर्ड दिया जाता है, ये न्यूटर एंडिंग वर्ड दिया जाता है। इधर भी ऐसे ही है, ये मेन मैस्कुलिन है, ये ट्रा फेमिनिन एंडिंग है, ट्रम न्यूटर एंडिंग है। तो अब हम इसका स्टेम वर्ड कैसे मालूम करेंगे? सेकंड डिक्लेंशन का स्टेम वर्ड मालूम करने के लिए फर्स्ट ग्रुप की सेकंड डिक्लेंशन में जो हम मालूम करेंगे इसकी स्टेम वर्ड, उसमें हमें मैस्कुलिन फॉर्म में वर्ड दिए जाएंगे, उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे फेमिनिन में, फिर फेमिनिन एंडिंग वर्ड यानी कि जो ए होगा उसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टेम वर्ड। इसकी एग्जांपल है, यानी कि डेक्स्टर दी हुआ है, डेक्स्ट्रा और डेक्स्ट्रम, ये तो होगी डिक्शनरी फॉर्म। अब हम इस डेक्स्टर को पहले फेमिनिन में कन्वर्ट किया, डेक्स्ट्रा हो गया। अब इसकी एंडिंग ए जो लफ्ज़ है फेमिनिन एंडिंग ए, इसको हम रिमूव करेंगे तो आगे क्या बचेगा? डेक्स्टर। तो ये क्या होगा? स्टेम वर्ड। और ये फ्लो चार्ट है, ये इसी के मुताबिक हमने किया। तो इसी तरह सेकंड एग्जांपल है सिनिस्टर, ट्रा ट्रम, इसको हम सिनिस्टर को फेमिनिन में कन्वर्ट करेंगे, सिनिस्ट्रा, और ए हटाएंगे, फेमिनिन एंडिंग को रिमूव करेंगे, आगे क्या बचेगी? स्टेटर। तो ये क्या होगा? स्टेम वर्ड। ये तो हो गया स्टेम वर्ड। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट डिक्लेंशन का स्टेम वर्ड मालूम कर रहे होते हैं तो मैस्कुलिन में यूएस हटा देते हैं, फेमिनिन में ए हटा देते हैं, न्यूटर में यूएम हटा देते हैं, तो जो पीछे लफ्ज़ बचता है ना वो होता है स्टेम वर्ड। लेकिन इन केस ऑफ सेकंड डिक्लेंशन पहले हम वर्ड को फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं, फेमिनिन में कन्वर्ट करने के बाद फेमिनिन एंडिंग वर्ड ए उसको रिमूव करते हैं, जो लफ्ज़ बचता है वो होता है स्टेम वर्ड। वो किस में? सेकंड डिक्लेंशन में, फर्स्ट ग्रुप की सेकंड डिक्लेंशन में। एंड नाउ द सेकंड ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स, इस ग्रुप में थर्ड डिक्लेंशन लाई करती है, और इसके रूल्स के मुताबिक जिस वर्ड की एंडिंग आई एस हो, इसमें ना तमाम एंडिंग्स एक ही होती हैं। नॉमिनेटिव फॉर्म में दो एंडिंग्स एक ही होती हैं कि आई एस, मैस्कुलिन फॉर्म में भी आई एस होता है और नॉमिनेटिव फॉर्म में फेमिनिन फॉर्म में भी आई एस होता है, मैस्कुलिन में भी फेमिनिन में भी। लेकिन जो न्यूट्रल फॉर्म होती है उसमें ई होता है, किस में? नॉमिनेटिव केस में। तो इसी तरह ये जब मीन के हमारे पास एक वर्ड है फ्रंटालिस, तो आई एस आ गया है, तो इसका क्या मतलब है? ये नॉमिनेटिव फॉर्म है, क्योंकि हमें जब भी कोई वर्ड दिया जाएगा वो क्या होगा? नॉमिनेटिव में दिया जाएगा, हम उसे नॉमिनेटिव ही कंसीडर करेंगे और बाद में हम उसे जेनेटिव में कन्वर्ट करेंगे। ये फेमिनिन है आई एस, और लेकिन न्यूटर में एंडिंग वर्ड क्या होता है? ई, तो आई एस की जगह क्या लगा देंगे? ई, फ्रंटेल बन जाएगा। और इसका जो दूसरा है जेनेटिव केस में, उसमें तमाम एंडिंग्स में मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, न्यूटर हो, उसमें आई एस आता है। और अब वही बात आ गई कि इधर नॉमिनेटिव में भी तो आई एस आता है, तो जेनेटिव में भी तो आई एस आता है, लेकिन हमने क्या किया? हमने जब भी कंसीडर करना है क्या करना है? हम नॉमिनेटिव केस कंसीडर करना है, हमने जेनेटिव नहीं करना। तो फ्रंटालिस का जब केस लेंगे जेनेटिव, तो उसमें फ्रंटालिस 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 तमाम में फ्रंटालिस आएगा, ये हो गया जेनेटिव केस थर्ड डिक्लेंशन। अब ये तो हो गया ना कि इसकी मैस्कुलिन थर्ड डिक्लेंशन की मैस्कुलिन और फेमिनिन में आई एस आता है, न्यूटर में ई आता है एंडिंग वर्ड, और जेनेटिव में केस में तमाम में आई एस आता है। लेकिन अब इनकी हम डिक्शनरी फॉर्म मालूम करेंगे। अब हम इसकी डिक्शनरी फॉर्म मालूम करेंगे किसकी? थर्ड डिक्लेंशन की। ग्रुप कौन सा है? सेकंड। बेसिकली जो इसकी डिक्शनरी फॉर्म होती है वो टू कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट होती है, और पिछले वाले की कितने कंपोनेंट पे कंसिस्ट थी? 3 कंपोनेंट। उसमें ट्रांसवर्सुस ए यू एम, पहला वर्ड होता था मैस्कुलिन, दूसरा वर्ड होता था फेमिनिन एंडिंग, और तीसरा वर्ड होता है न्यूटर एंडिंग। लेकिन इसमें क्योंकि हमें मालूम है कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एंडिंग सेम होती है आई एस, और सिर्फ न्यूटर एंडिंग चेंज होती है, इसीलिए इसका जो पहला वर्ड होगा वो मैस्कुलिन भी होगा और फेमिनिन भी होगा, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगी ई, यानी कि न्यूटर एंडिंग। मतलब हमारे पास ये डिक्शनरी फॉर्म है, ये तो वैसे इसका मतलब लिखा हुआ है फ्रंटल, फ्रंटालिस ई, ये एक डिक्शनरी फॉर्म दी है। इसके कंपोनेंट कितने हैं?
दो, एक है फ्रंटालिस और एक है ई। ये फ्रंटालिस क्या है, ये मैस्कुलिन भी है और फेमिनिन भी है, और लेकिन ये क्या है, न्यूटर एंडिंग, न्यूटर फॉर्म की एंडिंग ई। अब इस आई एस को हटाएंगे, ई लगा देंगे, ये फ्रंटेल बन जाएगा तो न्यूटर फॉर्म में चला जाएगा। ये तो होगी इसकी डिक्शनरी फॉर्म। अब इस सेकंड ग्रुप का हमने मालूम करना है कि इसकी हम स्टेम वर्ड कैसे मालूम करते हैं। इसका स्टेम वर्ड मालूम करने के लिए इसकी जो एंड वाली होती है मीन के, अगर आई एस को हटाएंगे, मैस्कुलिन है ना, और फेमिनिन में भी आई एस है, इसमें न्यूटर में ई है, इसमें आई एस हटा देंगे। अगर आई एस रिमूव करेंगे किसी वर्ड से तो वो क्या, उसके पीछे जो वर्ड बचेगा वो क्या होगा, स्टेम वर्ड होगा, यानी कि वर्टिब्रालिस। पहले तो हम ये मालूम करें वर्टिब्रालिस है क्या, आई एस है इसके एंड पे, और हमने हर दफ़ा जो भी आई एस है उसको किस में लेना है, नॉमिनेटिव केस में, क्योंकि आई एस जेनेटिव केस में भी है, नॉमिनेटिव केस में भी, मैस्कुलिन और फेमिनिन में भी है, लेकिन हमने हर दफ़ा नॉमिनेटिव फॉर्म में ही लेना है। तो ये क्या होगी, आई एस मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है, किसकी, सेकंड ग्रुप की, थर्ड डिक्लेंशन की। और दूसरी बात होगी, इसको हम अब चेंज करेंगे, इसका मेन स्टेम वर्ड निकालेंगे तो आई एस को हम जब रिमूव करेंगे तो पीछे जो बचेगा वर्टिब्रल वो होगा स्टेम वर्ड। और अब फोर्थ पॉइंट है, द सेकंड ग्रुप एडजेक्टिव्स ऑफ वन फॉर्म फॉर ऑल जेंडर्स। जितने भी जेंडर्स हैं ना सेकंड ग्रुप के, उनके लिए एक ही फॉर्म होती है, एडजेक्टिव्स की एक ही फॉर्म होती है तमाम जेंडर्स के लिए। मीन के इन एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी सम एडजेक्टिव्स ऑफ वन फॉर्म फॉर ऑल जेंडर्स आर यूज्ड इन डिक्शनरी फॉर्म ऑफ सर्च एडजेक्टिव्स द नॉमिनेटिव फॉर्म कॉमन फॉर ऑल। ऐसे जेंडर जो सेकंड ग्रुप के जेंडर्स होते हैं उनकी नॉमिनेटिव फॉर्म कॉमन होती है ऑल जेंडर्स के लिए, जो कि हमने पहले बता दिया। और लेकिन उसकी जो जेनिटिव एंडिंग है वो भी सेम होती है, लेकिन स्टेम वर्ड दोनों में ही सेम होता है कि आई एस हटाते जाओ, पीछे जो बचेगा स्टेम वर्ड होगा। कि ये इसी तरह देखो, ये डिक्शनरी फॉर्म दी हुई है सिंप्लेक्स, आगे दूसरे पॉइंट जो है आई सी आई एस। पहले तो हमें ये देखना है कि ये कंपोनेंट कितने हैं, कितने कंपोनेंट है, एक, और ये दो कंपोनेंट है। इसमें जो सेकंड ग्रुप वाला होगा, इसमें इससे तो हमें मालूम नहीं हो रहा कि ये कौन सा ग्रुप है, हम इससे मालूम करेंगे आई एस से। पीछे हम किससे मालूम कर रहे थे, ये उसी वर्ड के आई एस से कि ये क्या है, लेकिन और इधर हम क्या मालूम कर रहे थे पीछे, यू एस ए एम, ये तीन पे कंसिस्ट था। लेकिन इधर जो डिक्शनरी फॉर्म है इसकी मेन एक केस आ जाता है ई आर वाला, जैसे केस आ जाता है सेकंड ग्रुप में, ये हमें वर्ड नहीं पता चल रहा, तो इसका हम आगे वाली फॉर्म से पता करेंगे, सेकंड कंपोनेंट से, आई सी आई एस आ रहा है तो ये किस में होगा, सेकंड ग्रुप। और डिक्लेंशन कौन सी होगी, आई एस आ रहा है, डिक्लेंशन थर्ड, ग्रुप सेकंड, आई एस नॉमिनेटिव केस होगा। तो इसी तरह हम इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, इसका स्टेम मालूम करेंगे, तो इसकी जेनेटिव फॉर्म से हम इसका स्टेम वर्ड मालूम करेंगे, इसकी जेनेटिव फॉर्म से। पहले इसको हम जेनेटिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इससे आई एस हटा देंगे। सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स का ये आई एस है, ये आई एस है, दो वर्ड से मालूम करते हैं, तो यहाँ से भी दो वर्ड हटा देंगे तो सिंप्लिसिस बन जाएगा। अब आई एस फिर यहाँ से हटाएंगे, ये जेनेटिव फॉर्म बन गई, आई एस यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्टेम वर्ड। मल्टीप्लेक्स है, तो ये दो वर्ड और ये दो वर्ड, ये दो वर्ड हटाएंगे क्योंकि आई एस दो वर्ड होते हैं ना, को उसमें जो थर्ड डिक्लेंशन में हम आई एस से मालूम करते हैं कि ये किस ग्रुप में है, यानी कि सेकंड ग्रुप में, और इनके डिक्लेंशन थर्ड है, तो उसमें दो वर्ड आते हैं आई एस को इधर से भी दो वर्ड हटाएंगे और ये पूरे का पूरा इसकी जगह फिट कर देंगे, आई सी आई एस मल्टी प्लेसेस, और आई एस फिर रिमूव कर देंगे, ये जेनेटिव फॉर्म बन गई, जेनेटिव और सिंगुलर। आई एस हटाएंगे तो मल्टीप्लिक, ये इसका स्टेम वर्ड बन गया। इसी तरह टेरिस है, टेरिस की ये हमें आगे डिक्शनरी फॉर्म दी हुई है, ठीक है, तो इसकी ये दो हटाएंगे वर्ड, और ये दो, क्योंकि ये दो आई एस से पता चल रहा है कि ये सेकंड ग्रुप में, ये चार के चार वर्ड इस ई एस की जगह लगा दें। टेरिटिस, तो आई एस हटाएंगे, ये इसका स्टेम वर्ड बच जाएगा।
ये तो हो गई इस। अब फिफ्थ पॉइंट है एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स। बेसिकली इसमें हम नाउन के साथ एडजेक्टिव का एग्रीमेंट कराएंगे, मतलब नाउन एडजेक्टिव को नाउन के मुताबिक ढालेंगे, ना कि नाउन को एडजेक्टिव के मुताबिक। क्या कहा कि एडजेक्टिव को नाउन के मुताबिक ढालेंगे, नाउन जिस भी फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे एडजेक्टिव को, तो फिर ही हमारे पास एक वर्ड बनेगा, वो लैटिन टर्म सही टर्म होगी, उनका बेसिक एग्रीमेंट हुआ होगा कि इसका एडजेक्टिव प्लस नाउन का। इसमें एग्रीमेंट करने के लिए टू एग्री अ नाउन एंड एन एडजेक्टिव मीन्स टू यूज देम इन द सेम जेंडर नंबर एंड केस। मतलब पहले तो हम मालूम, और इसके लिए हमें ना ये होगा कि एग्रीमेंट इन दोनों का तब होगा, एग्रीमेंट का मतलब ये दोनों रजामंद होंगे। कब होंगे? जब दोनों का जेंडर सेम हो, नंबर सेम हो। जेंडर मीन मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। नंबर मीन अगर एक सिंगुलर है तो दूसरा भी सिंगुलर हो, अगर एक प्लूरल है तो दूसरा भी प्लूरल हो। केस मीन अगर एक नॉमिनेटिव केस में है तो दूसरा भी नॉमिनेटिव में हो, अगर एक जेनिटिव में है तो दूसरा भी जेनिटिव केस में हो। इसके दो रूल्स हैं, बेसिकली तीन से, मेन रूल दो हैं। पहले तो हम मालूम करेंगे कि किसका जेंडर, नंबर एंड केस ऑफ नाउन। नाउन का जेंडर, नंबर एंड केस मालूम करेंगे। दूसरे नंबर पे हम मालूम करेंगे, अब नाउन का तो ये मालूम हो गया, अब हम दूसरे नंबर पे मालूम करेंगे एडजेक्टिव को, क्योंकि अब हमने एडजेक्टिव को किसके मुताबिक ढालना है? नाउन के मुताबिक। जब हमने नाउन का जेंडर, नंबर एंड केस मालूम कर लिया तो अब हमारे पास ये है कि हम पहले एडजेक्टिव का ग्रुप मालूम करें, कौन सा ग्रुप है, और फिर ग्रुप को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, उसकी डिक्शनरी फॉर्म को देखते हुए, एडजेक्टिव की डिक्शनरी फॉर्म को देखते हुए उसका ग्रुप मालूम करेंगे। उस ग्रुप के तहत फिर हम उन्हीं सेम जेंडर्स में कन्वर्ट करेंगे, जो जेंडर होंगे नाउन के, जो नंबर होगा नाउन का, जो केस होगा नाउन का, और फिर इन दोनों का एग्रीमेंट हो जाएगा। इनकी एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्रीमेंट्स की एग्जांपल है। हमने ग्रामेटिकल एग्रीमेंट करना है। हमारे पास तीन लफ्ज़ हैं, सुल्कुस, उसके आगे उसकी ये पूरी विद डिक्शनरी फॉर्म दी गई है, आई एम, लिगामेंटुम आई एन, लीनिया ए ई एफ, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव दी गया, ट्रांसवर्सुस ए यू एम। हमारे पास एक तो टेबल था, एक टेबल है ये टेबल है नाउन का, नोमेन एडजेक्टिव, ठीक है, ये इसका टेबल हो गया। इसके मुताबिक पहले तो हम मालूम करेंगे कि कौन से वर्ड नाउन है, कौन से वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। ये टेबल आपने देख लिया, इसी के मुताबिक हम मालूम करेंगे कि कौन से वर्ड नाउन है। सुल्कुस, ये सुल्कुस एंड पे यूएस आ रहा है, डिक्शनरी फॉर्म में आई एम। पहले हम इसको नाउन में चेक करते हैं। यूएस आ रहा है तो यूएस नाउन में भी आ रहा है, और यूएस इधर भी था, नोमेन एडजेक्टिव में भी, लेकिन इसकी डिक्शनरी फॉर्म और है इसकी डिक्शनरी फॉर्म, लेकिन इधर इसकी डिक्शनरी फॉर्म से मालूम करेंगे कि जो नाउन वाले हैं उनके एंड पे क्या होगा। ये एक वर्ड है, यूएस एंडिंग है, और इसकी डिक्शनरी फॉर्म में आई एम आगे आता है, तो ये क्या हो गया, ये वर्ड हो गया नाउन। तो सुल्कुस को हमने इधर लिख लिया नाउन। अब ट्रांसवर्सुस का पता करना है कि ये क्या है, ये क्या दी हुई है, ये तो दिया हुआ है ट्रांसवर्सुस ए और यू एम। ए क्या होती है? फेमिनिन एंडिंग। यू एम क्या होती है? न्यूटर एंडिंग। तो हमें पता चल गया ये ट्रांसवर्सुस क्या है, एडजेक्टिव। अब हमने पीछे रूल्स में पढ़ा था कि पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट डिटरमाइन द जेंडर, नंबर एंड केस ऑफ नाउन। तो इधर हम मालूम करेंगे सुल्कुस, ये तो मालूम कर लिया ये नाउन है। अब हम इसका जेंडर मालूम करेंगे, जिसके एंड पे यूएस है, वो क्या होती है, मैस्कुलिन। हमने लिख दिया जेंडर मैस्कुलिन, जिसके एंड, और ये सिंगुलर है, मैस्कुलिन वैसे सिंगुलर वर्ड है, और मैस्कुलिन नहीं, सुल्कुस सिंगुलर वर्ड है, इसका
प्लूरल होता है सुल्काई। अब हमने इसका केस मालूम करना है, नॉमिनेटिव केस है या जेनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस में क्या आता है यू आई, और जेनेटिव केस में क्या आता है आई, लेकिन अब हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है यू एस, तो ये क्या होगा नॉमिनेटिव केस। और दूसरा हमने पढ़ा था डिटरमाइन द ग्रुप ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो वर्ड दिया हुआ है उसका ग्रुप मालूम करना है, किसके ज़रिए, डिक्शनरी फॉर्म के ज़रिए। ये ट्रांसवर्सुस दिया हुआ है, ये तो हमें मालूम हो गया था ये एडजेक्टिव है। इसके एंड पे क्या, ये इसकी वो दी हुई है, क्या फॉर्म दी हुई, फेमिनिन। और हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि जो 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, उस पे जो वर्ड 3 कंपोनेंट्स पे विद द डिक्शनरी फॉर्म, वो कौन से ग्रुप में लाई करता है, फर्स्ट ग्रुप में। और फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है। इसकी एंडिंग यूएस है, ये फेमिनिन एंडिंग है, फेमिनिन में ए आएगा, और न्यूटर में यूएम है, तो ये UMR है। तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में। अब हम इस एडजेक्टिव को नाउन के मुताबिक ढालेंगे, मतलब इसका जेंडर भी अब मैस्कुलिन होना चाहिए, ये होना भी सिंगुलर चाहिए, और नॉमिनेटिव होना चाहिए। तो अब ट्रांसवर्सुस है, पता चल गया ये क्या है, जेंडर USR है, तो मैस्कुलिन है, ऑलरेडी ये मैस्कुलिन है। और वैसे सिंगुलर है, और US किस केस में आता है नॉमिनेटिव, तो नॉमिनेटिव है। तो ये वर्ड ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है कि इसका जेंडर भी मैस्कुलिन है, सिंगुलर है और नॉमिनेटिव, क्योंकि हमने सुल्कस के मुताबिक इसको ढालना है, नाउन के मुताबिक एडजेक्टिव को ढालना है। तो जब इनका एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट में क्या लिखेंगे, सुल्कुस ट्रांसवर्सुस। पहले क्या आएगा नाउन, फिर क्या आएगा एडजेक्टिव। ये दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं, लिगामेंटुम। ये नाउन के टेबल में हम मालूम करेंगे कि UM, ये लिगामेंटुम है, आगे IN है, जिसके क्योंकि ये नाउन है ना, लिगामेंटुम नाउन है ना, तो हम UM किस जगह आता है, ये नोमेन एडजेक्टिवम है, ये हमारे पास है दोस्त। UM किसके एंड पे आता है, न्यूटर फॉर्म वालों के एंड पे, तो लिख दिया ये न्यूटर है। और ये बेसिकली वैसे ही सिंगुलर है, इसका केस मालूम करें, UM किस केस में आ रहा है, नॉमिनेटिव, लिख दिया नॉमिनेटिव केस है। और ट्रांसवर्सुस का पहले हम मालूम करके आए हैं कि ट्रांसवर्सुस असल में क्या है, मैस्कुलिन है, सिंगुलर है और नॉमिनेटिव है। लेकिन इधर हमारे पास एक डिफरेंस आ गया, ट्रांसवर्सुस है मैस्कुलिन, लेकिन ये लिगामेंटुम है न्यूटर। अब हमने लिगामेंटुम और ट्रांसवर्सुस का आपस में एग्रीमेंट करवाना है, तो हमने एडजेक्टिव को नाउन के मुताबिक ढालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो मैस्कुलिन फॉर्म में, इसको भी न्यूटर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसका US है, तो US को न्यूटर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, UM लगाएंगे। तो जब ट्रांसवर्सुस के एंड पे UM लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा वर्ड क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट के बाद लिगामेंटुम ट्रांसवर्सुम। तो ये इनका एग्रीमेंट हो गया, लिगामेंटुम ट्रांसवर्सुम। ये हो गई एग्जाम।